Okay, so today what we are going to start, that is a quadratic equation. Okay, so that जब हमें quadratic equation थोड़ा समझ में आ जाएगा तो we can take questions quadratic equation and inequality together. Okay, so we need to understand some basic concept of quadratic equation. Okay, so क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, जिसमें वेरिएबल कोई भी इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे जो हाईएस्ट डिग्री होगा, जो पावर होगा, दैट इज 2। ओके, मीन्स व्हाट आई वांट टू से, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। ओके, सो इसका जो फॉर्मेट होगा, ओके, ये किस फॉर्म में होगा ये इक्वेशन। ओके, दिस विल बी यूजुअली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज x। ओके, और डिग्री, डिग्री मतलब पावर उसके ऊपर जो है, ठीक है, दैट इज 2। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ए बी और सी क्या है, ए बी और सी जो है ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी एक कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट। ओके, जैसे एक एग्जांपल अगर ले लें, ओके, इट मे बी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। So this is a quadratic equation. Okay, so ये quadratic equation है। So what is the definition of quadratic equation? जहाँ variable पे highest power 2, the degree is 2। Okay, so इस टॉपिक में मतलब हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू फाइंड रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, रूट्स मतलब सॉल्यूशंस। ओके, व्हाई आई हैव रिटन रूट्स, बिकॉज 2 पावर है तो यूजुअली 2 सॉल्यूशंस होगा, यूजुअली 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस का मतलब 2 वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। करेक्ट, तो हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड रूट्स। ओके, ओके, एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑफ रूट्स। ये रूट्स का क्या क्या रिलेशन है आपस में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि क्या ये रूट्स रियल होगा, क्या ये रूट्स इमेजिनरी होगा, या अगर रियल होगा तो कॉन्जुगेट में होगा, नहीं होगा। तो ऑल ऑल टाइप ऑफ थिंग्स वी विल सी। ओके, तो बेसिकली हमारा जो पर्पस होगा वो 2 पर्पस होगा। ओके, पहला तो पर्पस ये होगा कि रूट्स
फाइंड करने आना चाहिए हमें उससे रिलेटेड। सेकंड पर्पस हमारा होगा, अगर रूट्स दिया हुआ है तो हमें इक्वेशन फाइंड करने आना चाहिए। ठीक है, तो रूट से इक्वेशन की ओर जाएंगे या फिर इक्वेशन से रूट्स की ओर जाएंगे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द पर्पस। ओके, तो अगर हम ये सारी चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो इज दिस अंडरस्टूड सो फार? इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, सब लोग बताओ। ठीक है, ओके, तो ओके, तो अभी हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं कुछ इक्वेशन सॉल्व करूंगा एंड हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन है मेरे पास। ओके, एक इक्वेशन है, मान लीजिए 3x² 3x² प्लस 11x प्लस 6 = 0, और ये मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले काम क्या करूंगा मैं, a क्या है वो देख लूंगा। a = 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है वो देख लूंगा। b = 11 है, कोएफिशिएंट ऑफ x। और क्या है, c = 6 है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस a और c को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 × 6 करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 18। तो अब इस 18 को मैं फैक्टर करूंगा। ओके, इसको फैक्टराइज करूंगा इस तरह से कि प्लस माइनस करके, इधर प्लस करके, इधर माइनस करके, इधर प्लस और माइनस करके मुझे b मिल जाए। ओके, b मतलब यहाँ पे क्या है, 11 मुझे मिल जाए। तो इस 18 को फैक्टर करो। कैसे फैक्टर करेंगे, 2 × 9, फिर 3 × 3। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 3 × 3 = 9। 2 × 9 लिख सकते हैं ना, 18 को लिख सकते हैं। मैं क्यों ऐसा लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर 2 को और 9 को ऐड करूँ, ये 11 हो जाता है, जो मेरा बी है। ठीक है, तो मैंने ढूंढ निकाला कि आई हैव टू राइट प्रोडक्ट ऑफ AC विच इज 18 इन सच अ वे टू गेट इट लाइक B। ओके, तो 11 मेरा मिल गया। तो अब मेरा जो इक्वेशन है उसको मैं कैसे लिखूंगा, 3x²। अब जो ये 11x है ना, उसको मैं लिखूंगा 2x + 9x, और फिर मैं लिखूंगा +6 = 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 11x को ब्रेक किया है, 2x + 9x। अब मैं क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। कहाँ से कहाँ का कॉमन लूंगा, ये दोनों टर्म में कॉमन लूंगा। 3x² और 2x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा फर्स्ट टर्म में। ओके, और +2 बच जाएगा सेकेंड टर्म। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। 9x + 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा और ये +2 बच जाएगा = 0। अब दोनों में ये कॉमन है वापस। ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 3x + 2 को फिर से मैं कॉमन ले लूंगा, और क्या लिखूंगा मैं, इससे x बचेगा, इससे x बचेगा, इससे 3 बचेगा, तो x + 3 = 0। अब कोई भी दो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से कोई भी 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 होगा। तो इससे 3x + 2 को अगर मैं 0 पुट करूं तो यहाँ से x = -2/3 मिलेगा। और अगर मैं इसको 0 पुट करूं, x + 3 को 0 पुट करूं, तो यहाँ से x = -3। तो इस तरह से मेरे दो वैल्यूज निकल गए।
तो आंसर जो मेरा निकला, तो एक्स के दो वैल्यूज निकला, एक -2/3 और एक निकल गया -3। इस तरह से दो आंसर्स मेरे हो गए, ये दोनों। ओके, तो दिस इज द वे वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल? ये समझ में आ रहा है? ऑलरेडी यू गाइस नो दिस। ओके। ओके, ईशा ओके, ठीक है। पार्थ ओके, ठीक है। सब लोग बताओ, ठीक है। दोहा, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो ये हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक और छोटा सा एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, जो शायद आपको हेल्प करे। एक शॉर्टकट मेथड मैं बताता हूँ विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। जैसे मेरा इक्वेशन था, सेम इक्वेशन ले लेते हैं। 3x² +2x, सॉरी, +11x +6 = 0। तो फैक्टर वाला काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस 11x को आपने कैसे बांटा था? इस 11x को आपने बांटा था 2 में और 9 में। ऐसे ही आपने फैक्टर किया था। तो ये बेसिकली +2 है, ये बेसिकली +9 है, राइट? तो यहाँ से डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। तो ये जो आंसर होगा ना, ये क्या होगा, इस 2 के जगह पे, प्लस के जगह पे माइनस कर दो, और ये 2 का लिख दो और उसको डिवाइड करो ए से, मतलब 3 से, तो ये होगा -3/2/3। सिमिलरली सेकंड में भी करना है। इस प्लस के जगह साइन चेंज करना है, प्लस के जगह पे माइनस करना है। ये 9 था, तो 9 लिखना है, डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, तो 3 विच इज -3। ये दो आंसर आ गया, -2/3 और -3। सो सबसे पहले फैक्टराइज करो, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख दो, डिवाइडिंग बाई ए कर कर, और साइन को चेंज कर देना, प्लस को माइनस कर देना, माइनस रहे तो प्लस कर देना, ठीक है। तो इज दिस अंडरस्टूड? तो फिर आपको वो कॉमन लेना एंड ऑल वो सब आपका स्किप हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग काम वही कर रहे हैं, तो वो आप स्टेप्स स्किप कर सकते हो। सो इज दिस अंडरस्टूड, बताओ। शीजा, डिड यू अंडरस्टैंड? दीप, ये पता चला आपको? सर हर बार वो फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है ना? ए को डिवाइड करना, करेक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। फर्स्ट टर्म, करेक्ट। एक दूसरा लेते हैं, ठीक है। आप बता देना, ठीक है। 4x² माइनस 12x -7 = 0।
सो आंसर बताओ क्या होगा। सो मैत्री सेइंग 7/2 -1/2। ओके। ईशा सेम। ओके। ओके। तो पार्थ सेम। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस 7 से। तो देखो यहाँ -7 है, तो 4 × 7 करोगे तो -28 है ना। ओके। तो एक हिंट है यहाँ पे कि अगर माइनस लाना है तो ये जो है ना, ये अपोजिट साइन रखना है इसमें। ठीक है। एक हिंट है। तो जैसे इसको 2 × 14 रखेंगे ना। ओके। तो चूंकि -12 लाना है तो मैं क्या करूंगा, -14 और +2 करूंगा। तो +2 -14 -12 हो जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या किया, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है। और साइन चेक करने से अपने को क्या एक इंडिकेशन मिल जाता है कि बीच वाले को एडजस्ट कैसे करना है। साइन नेगेटिव है ना, तो बीच वाले को एक को पॉजिटिव रखना है, एक को नेगेटिव रखना है। ये इंडिकेशन है। अगर प्लस रहता तो या तो दोनों नेगेटिव रहता या फिर दोनों पॉजिटिव रहता। ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे मेरा एडजस्ट हो चुका है, एक -14 होगा, एक +2 होगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी -14, दिस इज गोइंग टू बी +2। तो डायरेक्टली अब मैं आंसर लिख दूंगा। आंसर क्या होगा, माइनस का जगह पे प्लस लिख दूंगा 14 और डिवाइड करूंगा 4 से। मतलब ये हो जाएगा 7/2। दूसरा आंसर क्या होगा, +2 की जगह पे -2 लिखूंगा और डिवाइड करूंगा 4 से। ये होगा -½ तो दो आंसर हो गया, एक 7/2 हो गया, एक -½ हो गया। ठीक है। तो दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन इन अ क्विकर वे। ओके। ओके। सो इज दिस अंडरस्टूड। किसी को डाउट रहेगा तो पूछना। ओके। सारिशा, डिड यू अंडरस्टैंड? पूछना। ओके। ठीक है। सो एक और सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है। 3x² +2x -8 = 0। So Maitri has answered 4/3 and -2. Isha -1 and 4/3. Okay. -1. Isha, is this -1 or -2? Okay. Pakshi Yes, sir, 1.2. -2 by mistake. ठीक है। ओके पार्थ। ओके। सो सबसे पहला काम क्या करना है, इस ए को मल्टीप्लाई करना है 8 से 24 विथ माइनस साइन। माइनस साइन गिव्स यू द इंडिकेशन, इज द -24 ना। माइनस साइन गिव्स यू द इंडिकेशन कि भाई एक को प्लस बनाओ, एक को माइनस बनाओ। तो
24 को मैं फैक्टराइज करूंगा 6 into 4, तो इसको मैं प्लस माइनस करके 2 आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी ये इसको लिखूंगा 6 और इसको लिखूंगा -4, इस तरह से 2 बन जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर में लिख दूंगा, ये +6 है तो -6/3 विच इज -2। सेकेंड, -4 है तो +4/3, तो ये दूसरा आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया। तो -2 and 4/3। तो दिस इज द वे वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। और एक सॉल्व करते हैं, ओके। आप सॉल्व करना। 4x² + 12x + 9 इज इक्वल टू 0। सो सुमित्रा इज सेइंग -3/2। ओके, सो इज दिस ओनली -3/2? एक ही सॉल्यूशन आया, सीजा -3/2। ओके, सो एवरीबडी -3/2। तो अगेन लेट अस मल्टीप्लाई 4 and 9। तो 4 into 9 करेंगे, 36 आया। मेरे को तो 12 बनाना है, तो 6 को मैं ब्रेक करूंगा, 6 into 6, सो दैट 6 + 6 इज गोइंग टू बी 12। तो ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया, दोनों को प्लस करेंगे। तो आंसर क्या होगा भाई? -6/4 विच इज -3/2। इसको करेंगे तो -6/4 विच इज अगेन -3/2। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व हेयर? ओके, ये भी -3/2, ये भी -3/2। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होगा। सो इज दिस नेसेसरी? नॉट नेसेसरी। ओके, वन रूट ऑल्सो मे बी, वन only one root also may be। ओके, एक रूट भी हो सकता है, ठीक है। 2 रूट्स भी हो सकता है, एक रूट भी हो सकता है, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि 2 रूट्स आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे एक्स के, एक भी हो सकता है, ठीक है। जो कि अभी हमने देखा आइडेंटिकल है, दोनों रूट आइडेंटिकल है, ठीक है, सेम है। एक और लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट।
So Tanishka, Pearl, Shiza, everybody is saying minus 5/2 and 1. Deep, okay. Isha, okay. Maitri, what is your answer? यश, आंसर बताओ. यश is saying no roots. Okay. मैत्री, आंसर बताओ. You are confused with the signs. Parth, no roots. Okay. ठीक है. So what is root? What is root? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रूट रूट में चिल्ला रहा हूं, what is root? Root is nothing but solution. Solution मतलब value of x that satisfies the equation. यही है ना रूट्स. That satisfies the equation. उसी को रूट बोलते हैं. ठीक है. तो अगर आप ये बोल रहे हो कि जैसे कि सब लोगों ने बोला कि रूट्स आर -5/2, मतलब x इज इक्वल टू -5/2 एंड 1, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को. एक काम करता हूँ, मैं इस आपके 1 को इस इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या सेटिस्फाई हो रहा है. तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 5, मैं LHS चेक कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड. ये 0 होना चाहिए भाई. ये 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, ये 10 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू 0. मतलब आपका रूट्स जो है ना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है. तो ये आपके रूट्स नहीं है, ये गलत है जो आपने लाया है, ये आंसर करेक्ट नहीं है. आप बोलोगे सर इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखाओ, मैं पहले ही आपको दिखा देता हूँ. ठीक है. अगर आप पहले वाला क्वेश्चन देखना चाहते हो देख लो भाई, इसमें 6 डाल के देख लो. ठीक है. किसी में कुछ भी डाल दो, सब सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. इसमें -2 है. ठीक है. डाल के देख लो, इधर -2 डाल के देख लो. 3 × -2 का स्क्वायर, एक रूट है ना -2, प्लस 2 × -2, फिर -8. तो 2 × 2 = 4, 3 12, -4 -8, तो 12 -12, 0 हो गया ना. तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये तो नहीं कर रहा है क्योंकि ये रूट्स है ही नहीं. ओके. क्यों नहीं है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. ये था मेरा इक्वेशन ना, 2x² + 3x + 5. 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0. आप लोगों ने क्या किया, ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया. यही फैक्टर है आपका 2 और 5. और आप लोगों ने बोला कि एक को +5 लिखेंगे, एक को -2 लिखेंगे, और इस तरह से ये 3 बनाएंगे. मैंने क्या बोला था आपको कि देखो, ये साइन अगर आपका पॉजिटिव है, दिस इज द पॉजिटिव साइन, तो ये दोनों का साइन सेम होना चाहिए. आपने अलग अलग साइन निकाल कर एडजस्ट कर लिया. ओके. और आपने कर तो लिया एडजस्ट, बट आप कॉमन ही नहीं ले पाओगे. सोचो, अगर आप ऐसा लिख देते हो 2x² + 5x - 2x + 5 इज इक्वल टू 0. आप यहाँ पे अगर x कॉमन लेते हो तो 2x + 5 होगा. यहाँ पे -2 कॉमन लेते हो तो x -5 होगा दोस्त. या सॉरी, अगर आप यहाँ पे -1 कॉमन लेते हो तो 2x -5 होगा. तो ये 2x + 5 और 2x -5 आप कॉमन नहीं ले सकते हो. ओके. तो आप ये जो सेट किए हो ना 2 और 5, ये सेट ही गलत है, ये कर ही नहीं सकते हो आप. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देन व्हाट वी कैन डू. ओके. तो एक्चुअली देयर इज नो रियल रूट फॉर दिस. देयर इज नो रियल रूट, रियल रूट्स
फॉर दिस इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रियल रूट्स क्यों नहीं है इस इक्वेशन का, ठीक है। क्या होता है, मतलब रियल रूट्स क्या होता है, बाकी कौन सा रूट होता है, तो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो अब हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, ठीक है। कुछ बोलना है तो बोल सकते हो आप। फाइनल कंक्लूजन इज देयर इज नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, विच इक्वेशन 2x² + 3x + 5 = 0। So anybody wants to speak anything or shall I proceed? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स समझने के पहले मैं आपको रूट्स निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। रूट्स के लिए फॉर्मूला बताता हूँ कि फॉर्मूला से रूट्स कैसे निकलेगा। ओके, सो दीप, यू वांट टू सी द लास्ट स्क्रीन, दिस वन दीप? Yes, sir. हाँ, या यू कैन स्पीक दीप, ओके। सर एक्चुअली वो फिर मुझे वापस एक्सप्लेन करेंगे। इसका सॉल्यूशन निकाला था आपने? यस सर। क्या निकाला था आपने? निकाला था मतलब एक -1 निकाला था और एक कुछ निकाला था, है ना? हाँ सर। हाँ, क्योंकि आपने ऐसा ब्रेक कर दिया होगा दीप, 2 5 को आपने +5 -2 ब्रेक कर दिया होगा, राइट? यस सर। हाँ, तो आप ऐसा ब्रेक नहीं कर सकते हो। देखो, अगर ये पॉजिटिव है ना, ये 2 × 5 10 पॉजिटिव है ना, तो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा दोनों, ओके, जुड़ेगा दोनों, ठीक है, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो आप 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 तो है नहीं, इधर 3 है। तो आप इसको फैक्टर ही नहीं कर पाओगे, कॉमन ही नहीं ले पाओगे एक्चुअली, ठीक है दीप। तो जो आप ओके। शॉर्टकट, हाँ, अगर आप इसको लॉन्ग मेथड में देखोगे ना, जो मेथड होता है, अगर मान लो आपने ऐसा लिख दिया, तो उसके बाद आगे बढ़ोगे, इस स्टेप में पहुंचोगे ना, तो उसके बाद आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि कॉमन नहीं मिलेगा फिर आपको। हम्म। तो जो हमने शॉर्टकट यूज किया था ना, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि साइन देख के समझ जाना, ठीक है। तो एक्चुअली इसका कोई रियल रूट है ही नहीं इस इक्वेशन का। तो अब ये रियल रूट क्या होता है, इसकी स्टोरी क्या है, उसके लिए थोड़ा आपको आगे समझना होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके दीप? ओके। हाँ, तो नेचर ऑफ रूट्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स को जानने के पहले रूट निकालने का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो x = होता है -b ± b² -4ac का स्क्वायर रूट बाय 2a। ये फॉर्मूला होता है एक्स निकालने का, मतलब रूट निकालने का डायरेक्टली। अब यहाँ पे ए बी और सी क्या है ये आप बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार लेना है, एक बार प्लस लेना है, इसलिए प्लस माइनस लिख दिया। एक रूट प्लस होगा, एक रूट एक बार माइनस लेके निकलेगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई भी इक्वेशन में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यू विल गेट द रूट्स। जैसे इसके पहले हम लोगों ने ये सॉल्व किया था ना, एक इक्वेशन कोई भी ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए कौन सा लेंगे, यही ले लेते हैं, ये वाला 4x² + 12x, नहीं दूसरा लेते हैं, ये ले लेते हैं 3x² + 2x - 8, ठीक है। और रूट्स था -2 4/3, है ना। 3x² + 2x - 8, तो ये ले लेते हैं 3x² + 2x - 8 = 0। a कितना है 3, b कितना है 2, और c कितना है -8। तो x क्या हो जाएगा, -b मतलब -2 प्लस माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर -4 -4 a मतलब 3
सी मतलब -8, ओके। इसका स्क्वायर रूट, अरे इसका स्क्वायर रूट बाय 2a, 2 × 3। इसको सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस ये कितना हो गया अंदर 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 12 8 96 रूट बाय 2 × 3। फिर सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस ये क्या हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, 10 2 × 3। अब एक काम करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, -2 प्लस 10 बाय 2 × 3, और एक बार लेंगे माइनस, -2 -10 बाय 2 × 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 होगा, 8 2/3 कट करेंगे, ये हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो -12 2 × 3, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये फिर 2 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो दो आंसर हो जाएगा, एक 4/3 और एक -2। और मुझे लगता है कि सेम आंसर हमें इधर भी मिला था, मिलना ही चाहिए सेम, 4/3 और -2, है ना। तो अभी हमने कैसे निकाला, अभी हमने फॉर्मूला यूज करके निकाला, ठीक है। तो दिस वे वी फाइंड द रूट्स यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। सो इज दिस अंडरस्टूड कि फॉर्मूला को यूज करके रूट्स निकाल सकते हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा है, यू कैन यूज द फॉर्मूला, यू कैन गेट द रूट्स, ठीक है, ओके। So is there any doubt to anybody here in this question? नो सर। सर, हम्म तो ये फॉर्मूला से जो हमने पुराना इक्वेशन देखा था उसके रूट्स निकलेंगे और दैट विल स्टिल बी नो रियल रूट्स। हाँ, अब मैं वहीं पे आऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टोरी के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब अभी मैंने फॉर्मूला, पहले मैंने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड द रूट्स डायरेक्टली यूजिंग द फैक्टराइज मेथड, ओके। फिर मैं क्या सीखा कि हाउ टू फाइंड द रूट्स यूजिंग फॉर्मूला। नाउ हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में हम लोग फंस गए थे, जहाँ पे हम रूट्स नहीं निकाल पाए, क्यों हो गया ऐसा, वो अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मैथ्री, व्हाट हैड हैपेंड इनटू दैट क्वेश्चन, ओके, व्हाट वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ओके। क्योंकि कैट जो आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, वो वहीं से पूछेगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम लोग नेचर ऑफ रूट्स सीख रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स से ही क्वेश्चन पूछेगा कैट, ओके। तो क्या होता है ये नेचर ऑफ रूट्स, अभी हम लोग सीखेंगे। तो अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा वापस से समझाना चाहता हूँ कि व्हाट वाज द एक्स, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac स्क्वायर रूट बाई 2a, दिस वाज एक्स, ओके। अब यहाँ पे ये जो टर्म है b² -4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, DISCRI, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। सो इसको नोटेट किया जाता है कैपिटल डी से। तो d इज इक्वल टू b² -4ac, ओके। ये इसका डेफिनेशन है कि d इज इक्वल टू b² -4ac। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, कि इसको समझने के पहले मुझे एक बात बताओ कि √4 इज इक्वल टू, हम लोग बोल देते हैं 2, चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, √4 ऑप्शन देता हूँ, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू +-2, d इज इक्वल टू नन ऑफ दीज। अभी उस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है,
बस मुझे जनरलाइज बताओ। सो ईशासी, मैत्रीसी, शीजासी, यश ए, ओके, दीपसी, सरिशा ए, ओके, तनिष्का सी, ओके, पर्ल ए, ओके। अभी अभी रुक रुक जाओ अभी, आप लोग, मैं समझ गया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट सी, सी इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज ए, 2। अभी आप बोलोगे सर वाई, तो जो रूट का जो आउटपुट होता है ना, रूट का जो आउटपुट होता है ना, वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। रूट जो फाइनल रेंज देता है ना, जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है ना, वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। रूट का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव वाई की ओर होता है, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेट है ना, तो रूट का ग्राफ ऐसा होता है, पॉजिटिव की ओर होता है, ठीक है। तो स्लोप स्लोप चेंज हो सकता है, रूट का ग्राफ मतलब पॉजिटिव की ओर होगा, ठीक है। तो √4 इज इक्वल टू ओनली 2, दैट इज करेक्ट। अब आप बोलोगे कि देन व्हाट इज +-2, सी, इफ इट इज गिवन, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ना बच्चा, तो x इज इक्वल टू होता है +-√4 विच इज इक्वल टू +-2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बोलना और x इज इक्वल टू √2 बोलना, दोनों √4 बोलना, दोनों अलग अलग चीज है। इसमें केवल एक ही वैल्यू मिलेगा, ओनली 2, और इसमें दो वैल्यू मिलेगा, +-2। सो डू नॉट बी कंफ्यूज। रूट का जो आउटपुट आएगा, जो रेंज आएगा ना, दैट इज द पॉजिटिव नंबर, ओके। सो इज दिस अंडरस्टूड? Isha, did you understand this? So answer should be only positive. Okay, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। मेरी स्टोरी पॉजिटिव √4 की ओर नहीं है। मेरी स्टोरी है, व्हाट अबाउट रूट के अंदर अगर -4 हो गया तो इसका क्या होगा फिर? तो क्या क्या वैल्यू होगा इसका, व्हाट वुड बी द आउटपुट? ओके, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव हो। -4 नहीं हो सकता है किसी चीज का स्क्वायर। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया? इमेजिन किया, इमेजिन किया, और इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट लिया, ओके। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा, उसको डिनोट किया जाता है आई से, ओके। तो इमेजिन किया भाई कि आई का स्क्वायर जो है ना -1 है। अब किसी भी चीज का स्क्वायर -1 थोड़ी ना हो सकता है, नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। तो दिस वाज द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। सो आई स्क्वायर इज -1, ऐसे इमेजिन किया। तो इस -4 को लिखा जाएगा 4 × आई स्क्वायर। वाई आई स्क्वायर? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 × 4 -4 हो जाएगा। फिर अब इसका रूट निकाल दिया जाएगा, 4 का ले लिया जाएगा 2, और आई स्क्वायर का ले लिया जाएगा आई। तो माइनस एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या हो जाएगा? 2i। तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस रूट अंडर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज 2i, विच इज एन इमेजिनरी नंबर, ओके। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अभी मैंने क्या बोला, ये समझ में आया ये सारा चीज? Okay, so everybody, did you understand? Pakshi, did you understand? Parth, यस सर। okay, ठीक है। अब मेरा कहना है, वापस आते हैं अपने स्टोरी पे। हम कहाँ थे भाई? हम d इज इक्वल टू B² - 4AC पे थे, डिस्क्रिमिनेंट पे थे। और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, क्या यूज हुआ है? x इज इक्वल टू -b ± √d है, ये डिस्क्रिमिनेंट का रूट है, बाय 2a है।
तो ये डी जो है ना कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है दोस्त। अगर ये नेगेटिव हो गया तब तो इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बी आपको सिखाया है कि दिस डी कैन नॉट बी डी, इफ डी इज नेगेटिव दिस implies roots are imaginary. Okay, roots will be there, definitely it will be there, but not the real numbers, it will be the imaginary numbers. Okay, so what is d? D is b square minus 4ac. Now let us talk about the question where we were stuck by that time. Okay, math 3. The question was 3x square plus 2x minus 8 is equal to 0. No, this was not the question. Question was this: 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0. So let us take it again. So the question is 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0. So A is 2, B is 3, C is 5. So what is D? D is B square minus 4AC. So B is 3 square minus 4 into 2 into 5. So 9 minus 40, which is negative value, which is a negative value. तो इसका रूट तो रियल हो ही नहीं सकता है. दिस इज व्हाट? इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी रूट्स. करेक्ट ना? कितना हो जाएगा भाई? ये 40 में 9 माइनस करोगे तो -31. करेक्ट ना? तो ये रियल सॉल्यूशन नहीं होगा. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर? इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ओके, तो अभी 100 बिठा देते वैल्यू. b के जगह पे 3 है, -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाले हैं, विच वॉज -31. तो रूट ऑफ -31 बाई 2a, तो 2 इंटू 2 है ना. ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस माइनस √31 को क्या बोलेंगे? ओके, √31 आई बोलेंगे. करेक्ट ना? निकल जाएगा ना, आई स्क्वायर से आई निकल जाएगा. ठीक है, बाई कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4. तो एक आंसर क्या होगा? -3 प्लस √31 आई बाई 4. और एक आंसर क्या होगा? -3 माइनस √31 आई बाई 4. ये दो सॉल्यूशन इसके निकलेंगे. एंड these two solutions will be imaginary in nature, not the real solution. Okay, so is this understood? ये समझ में आ रहा है? So math 3, did I answer your query now? Yes, yes, sir, I got it. Okay, ठीक है. So Sumitra, did you understand? ओके. सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब मैं सीखूंगा नेचर ऑफ रूट्स. देखो, ये नेचर ऑफ रूट्स ना दोस्त डिपेंड करेगा डी के ऊपर. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर ये डी पॉजिटिव हुआ तो ये देगा आपको रियल रूट्स. ओके, और ये अगर डी नेगेटिव होगा तो ये देगा आपको इमेजिनरी रूट्स. ओके, अब अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ
और d इज इक्वल टू 0 हुआ, तो ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0 का दो केसेस लेते हैं। ग्रेटर देन 0 होगा तो टू रियल रूट्स, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा, मतलब अलग अलग दो रूट्स मिलेंगे, दो मिलेंगे। और अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ओनली वन रियल रूट मिलेगा आपको, ओनली वन रियल रूट। रियल दो मिलेगा लेकिन एक ही मिलेगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, रूट्स आइडेंटिकल हो जाएगा। दो जो रूट होगा ना, याद करो ये क्वेश्चन हमने बनाया था, ओके, उसका डी निकाल के देख लें क्या, एक ही रूट हुआ था, याद है? किधर था वो क्वेश्चन? हाँ यही वाला क्वेश्चन था, -3/2 -3/2 निकला था, है ना? तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है 4, बी के जगह पे क्या है 12 और सी के जगह पे क्या है 9। तो डी इज इक्वल टू निकालूं, b² - 4ac, तो क्या निकलेगा, बी के जगह पे 12² - 4 इंटू 4a और 9, 12² 144 हो गया, 4 4 जा 69, 144, तो जीरो हो गया ना डी। तो डी जीरो होगा तो रूट्स विल बी आइडेंटिकल। ओके मैत्री, तो इफ डी इज जीरो तो रूट्स विल बी आइडेंटिकल, और इमेजिनरी होगा तो रूट्स विल बी, मतलब नेगेटिव होगा तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो इज दिस अंडरस्टूड? Got it, sir. ओके, अब और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, ठीक है? अगर इमेजिनरी होगा तो रूट्स केवल, रूट्स जो है ना कंजुगेट भी होगा, कंजुगेट, कंजुगेटेड रूट्स होगा। मतलब क्या है कि अगर एक रूट्स a प्लस आई बी है दोस्त, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली, ओके, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट मच डेप्थ, ओके, बस आप समझो, एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी होगा ऑटोमेटिकली, मतलब प्लस माइनस का पेयर होगा, इसी को कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, तो ये देखो एक प्लस था तो दूसरा माइनस था, सेम एक ही जैसा था, ओके। तो क्वेश्चन में ना आपको कैट यहीं से क्वेश्चन देगा, वो बोल देगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मे बी यू डोंट नो दैट इक्वेशन, बोल देगा कि उसका एक रूट है, ठीक है, वो उसका रूट इमेजिनरी है बोल देगा, उसमें से एक रूट दे देगा। तो आपका दिमाग फटाफट काम करना चाहिए कि एक रूट दिया है प्लस वाला तो दूसरा रूट होगा माइनस वाला, कॉन्जुगेट ले लेना तो दूसरा रूट मिल जाएगा, ठीक है? अब ये कॉन्जुगेट की कहानी केवल इमेजिनरी तक ही नहीं है, कॉन्जुगेट की कहानी रियल में भी लागू होती है। अगर ये d ग्रेटर देन 0 है ना दोस्त, तो इसके दो केसेस बन सकते हैं, ओके, कि d जो है ना परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, रियल का मैं बोल रहा हूँ, या तो d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मतलब उसका स्क्वायर रूट बाहर निकल जाए, ओके, मतलब उसका फुल स्क्वायर रूट हो जाए, या फिर d जो है ना एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है? इरेशनल नंबर मतलब जैसे मान लो √3 है, तो दिस इज द इरेशनल नंबर, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इनटू p/q फॉर्म, ओके, यू कैन नॉट राइट इट p/q, ऐसा नहीं लिख सकते हो। ये क्या होता है, √3 होता है 1.732 एंड सो ऑन, चलता रहता है। तो दिस इज द इरेशनल नंबर, अगर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगा, और अगर रूट परफेक्ट स्क्वायर है बाहर निकल गया तब तो आपको टू रियल अच्छे वैल्यूज मिल जाएंगे, बट अगर इरेशनल है ना तो अगेन ये रूट्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है? तो एक मान लो कहीं पे मिलेगा 2 प्लस √3, तो दूसरा रूट मिलेगा 2 माइनस √3, ठीक है? ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो इज दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड, इज दिस फ्लो, डिड यू अंडरस्टैंड? So Maitri, did you understand this? Yes, sir, I got.
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टोरी आप लोग को पसंद आ रही है? हाँ, I actually had a doubt यही कि what if D is irrational, so that also you covered a bit. हम्म। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है।